चलिए आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पे। देखिए खोखा किस मामले में अपवाद था। डी क्लास 10वीं का हिंदी से है, बहुत MVVI क्वेश्चन है डी आपके बोर्ड एग्जाम का कि खोखा किस मामले में अपवाद था या किस चीज़ में आप वो पूरी एकदम से अपवाद था। ठीक है, तो फाइनली करके डी कहूँगा ये 10 नंबर में क्वेश्चन आपको आ जाते हैं, कभी कभी 3 नंबर में आ जाते हैं और कभी कभी 5 नंबर में क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, तो फाइनली शुरू से अंत तक वीडियो को देखिए ताकि आप हिंदी में 100% नंबर ले सकते हैं इस क्वेश्चन का। ठीक है, हालांकि मैं सारा क्वेश्चन आप बता चुका हूँ, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे प्ले लिस्ट में, वहाँ पर सारा क्लियर। ठीक है, तो शुरू से अंत तक वीडियो को देखिए ताकि सारे बात आपको समझ में आएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कहूँगा डी हमारे इस चैनल पर सब्सक्राइब वगैरह कुछ नहीं कहूँगा, स्वागत है, सिर्फ इसी बात कहूँगा। तो क्लास 10 और 12 डी में दोनों पर आता हूँ, हिंदी का A to Z क्वेश्चन। ठीक है, MVVI क्वेश्चन सब्जेक्टिव प्रश्न है और विषय क्या डी हिंदी है। अब आइए ये कहाँ से लिया गया, यहाँ पर देख सकते हैं डी पाठ दूसरा मतलब कि चैप्टर दूसरा का विश्व के दांत, जिसका लेखक डी इसका राइटर नलिन विलोचन शर्मा है, न फिर लीन उसका बाद विलोचन तब फिर शर्मा। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को देखना चाहते हैं आपको मिल जाएंगे, 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, ये आपको डिस्कशन मिल जाएंगे। सेन साहब के परिवार का बच्चा पालन पोषण के बारे में जो भेदभाव होते हैं वो भी क्वेश्चन मिल जाएंगे। अब आते हैं, देखिए खोखा किस मामले में अपवाद था डी सबसे पहले इस बात को मैं आपको बता दूं कि खोखा किसे कहते थे। सबसे पहले एक ऑब्जेक्टिव बन जाते हैं डी जी कि खोखा आखिर था कौन, यार कौन था, अभी समझ में नहीं आएगा, तो आइए इसको भी जान लेते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा सा यहाँ पर पढ़िए डी जी। देखिए सेन साहब के परिवार को उनकी 5 लड़कियां थे, इस तरह से होते हैं बात। ठीक है, देखिए कासू था एक लड़का सबसे छोटा, जो कि कासू था, प्यार से खोखा कहते थे, कासू को ही खोखा कहते थे। खोखा यहाँ पर कासू बाबू, प्यार से उसे क्या कहते हैं डी सब लोग खोखा कहते हैं। अब आइए यहाँ पर कि खोखा किन मामले में अपवाद था। अब बात आपको समझ में आएंगे और दिमाग में ढुकेगा, कासू को ही खोखा कहते हैं। ठीक है, कासू बाबू को खोखा कहते थे। ठीक है, तो अब ये आंसर देखिए क्या हो जाता है। सेन साहब एक अमीर आदमी थे, सबसे पहले इस बात को नोट कीजिएगा डी जी कि सेन साहब एक अमीर आदमी थे। अभी हाल ही में उन्होंने एक नई कार खरीदी थी। ठीक है, मतलब तुरंत ही, फिलहाल में कहते हैं ना, हाल ही मतलब फिलहाल में। ठीक है, तो उन्होंने एक नई कार खरीदी थी। वह किसी को गाड़ी क्या होते हैं, वह किसी को गाड़ी के पास फटकने हो क्या बात है नहीं देते थे, मतलब कि आने भी नहीं देते थे। ठीक है, कहीं पर एक धब्बा दिख जाए तो, मतलब थोड़ा वो दाग उग दिख जाए तो क्लीनर, एकदम क्लीनर होते हैं ना, और सोफर पर क्या है सामत आ जाती है, मतलब इधर आ जाती थी। ठीक है, तो उनके लड़कियों में मोटर एक क्या होते हैं डी जी, चमक धमक का कोई खास नहीं। ठीक है, खास खतरा नहीं था, लेकिन खोखा क्या होता था जी कि एकदम से खोखा यहाँ पर, लेकिन खोखा सबसे छोटा लड़का। ठीक है, उन्हें 5 लड़की थी, सबसे छोटा खोखा था। ठीक है, लड़का था। ठीक है, तो था वह बुढ़ापे की आंखों का तारा था, इसीलिए मिसेज सेन ने उसे काफ़ी छूट दे रखी थी। ठीक है, रखी थी। दरअसल बात यह क्या है, दरअसल बात यह थी कि खोखा एक नहीं आएगी, इसका मतलब क्या हो जाते हैं, तब हुआ था जब उनकी कोई उम्मीद दोनों की बाकी नहीं रह गई थी। ठीक है, खोखा जीवन के नियम का जैसा अपवाद था, इस तरह से आपको लिखना है। ठीक है, जीवन के एकदम से अपवाद था और इसीलिए से क्या होते हैं डी इसीलिए से यह भी स्वाभाविक था कि वह घर के नियमों का भी क्या है, एकदम से घर के नियमों का भी अपवाद था, इसीलिए मोटर के कोई खतरा के लिए से मतलब कहा जा सकता है इसको। यहाँ से देखिए क्या है, नियमों का भी, और दूसरे में चलेंगे हम, अपवाद था इसीलिए से मोटर को कोई खतरा था तो केवल खोखा से ही, और घर में मोटर संबंधित नियम हो या अन्याय मामले के लिए से उनके लिए से सिद्धांत बदल जाते थे। ठीक है, मतलब कोई भी नियम हो उसके लिए से डी कहा जाए तो सारे नियम है बदल जाया करते थे। ठीक है, तो पानी करके इन बातों को आपको लिख लेना है और 5 नंबर आपका हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको किसी तरह जब तक देखिए आप फेंकिएगा नहीं, आपने जो उतना समझ में नहीं आएगा। ठीक है, जब तक आप फेंक करके नहीं लिखिएगा अपने बोर्ड एग्जाम में तो ऐसे नहीं होते हैं। ठीक है, नंबर ही नहीं देते हैं जल्दी करके। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो भी रहे बीच में आप कुछ भी लिखिए, मगर ये चीज़ें सही लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो शुरू से अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद कहूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही।